दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों अनुपात समानुपात के चैप्टर में आज हम पार्ट नंबर 12 में बात करने वाले हैं सिक्कों पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो उनमें क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पे समझने से पहले यहाँ पे एक बेसिक बात आपको याद रखना है, फिर इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सिक्कों की संख्या दी है और सिक्के का मूल्य दिया है, अगर आपको रुपए बताने हैं तो क्या करना होगा, जो भी आपके सिक्कों की संख्या हो और जो भी आपके सिक्के का मूल्य हो उन दोनों को गुणा करा दीजिए, आपके पास बराबर में रुपए आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में समझ लीजिए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 रुपये का एक सिक्का है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिक्के का मूल्य। सिक्के का मूल्य मतलब कौन सा सिक्का है, तो 2 रुपये वाला सिक्का है। और मान लेते हैं सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी, 10 है। तो आपको रुपए बताने होंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने क्या है कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 10, ये आप 10 लिख लीजिए। और सिक्के का मूल्य कितना है, यानी कितने रुपए का सिक्का है, तो 2 रुपये का है, तो 2 से आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। बराबर में आपका 20 रुपये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर बराबर में रुपए चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सिक्कों की जो संख्या हो और जो जिस प्रकार का भी सिक्का हो उन दोनों को आपस में गुणा कराइए तो आपको बराबर में रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें रुपए न देके पैसे में दिया होता है, तो उनको हमें कन्वर्ट कर लेना होगा रुपए में। जैसे अगर आपके सवाल में 10 पैसे की बात करी जाए तो समझ जाइए कि उस जो सिक्के का मूल्य है वो 1/10 रुपये है, यानी 10 पैसे का मतलब 1/10 समझेंगे। कैसे निकालते हैं, 100 से डिवाइड करते जाइए, आपका रुपए में बदलता जाएगा। तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। तो कहीं भी सवाल में अगर 10 पैसे लिखे हैं तो उसका मतलब है कि वो 1/10 रुपये की बात कर रहे हैं, यानी सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/10 रुपये। और फिर जो इसकी संख्या होगी उससे गुणा करा दीजिए, आपके टोटल रुपये आपके निकल के आ जाएंगे। 20 पैसा होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी 20 पैसे का सिक्का होगा तो 1/5 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे का सिक्का होगा तो 1/4 रुपये कहा जाएगा। और 50 पैसे का सिक्का होगा तो वो 1/2 रुपये कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास इस प्रकार के सवाल आएंगे तो वहाँ पर मैं इसको यूज करूँगा, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला सिक्का जो हमारे पास है वो 5 रुपये का है। ठीक है, दूसरा सिक्का जो हमारे पास है वो 2 रुपये का है। तीसरा सिक्का जो हमारे पास है वो 1 रुपये का है। ठीक है, अब बोला गया कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के जो सिक्कों के रूप में 310 रुपये हैं। तो ध्यान रखना है, हमारे पास जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं, कुल रुपए हमारे पास 310 रुपये हैं। और अनुपात में दिया कि जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है, यानी 4:3:5 में है। तो मान लेते हैं कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसको हम 4x लिख लेते हैं। 2 रुपये के जो होंगे वो 3 अनुपात में है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं। और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 अनुपात में है, तो इसको हम 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4:3:5 है ये सिक्कों की संख्या दी है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4x हो गए। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x हो गई। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 5x। अब हमें क्या करना है कि कुल रुपए निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4x हैं, तो कुल रुपए कितना हो जाएगा, हमने कहा था कि सिक्कों की संख्या और सिक्कों का जो मूल्य है गुणा कराएंगे तो कुल रुपए आ जाएगा। तो 5 रुपये का अगर हम कुल मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 5 रुपये का सिक्का तो 5 लिख लीजिए, सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x, तो इसको 5 × 4x से गुणा करा दीजिए, तो ये 5 रुपये के सिक्के के कुल रुपए आ जाएंगे। इसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्के निकालने हों तो 2 रुपये का सिक्का 2 और संख्या कितनी, 3x, तो इसको 3x से गुणा करा दीजिए। इसी प्रकार से 1 रुपये वाला सिक्का निकालना है तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है, और 1 रुपये वाला है तो 5x, इससे गुणा करा दीजिए। तो ये 5 रुपये के सिक्कों के कुल रुपए आ जाएंगे, ये 2 रुपये वाले कुल आ जाएंगे, और ये 1 रुपये। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे हम तो हमारे पास बराबर में कुल रुपए आ जाएंगे। और कुल रुपए हमें कितने दिए हुए हैं, 310 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुल रुपए हम कितना लिख लेंगे, 310। अब 5 चौको ये आपका 20x हो जाएगा, और ये आपका 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 5 एकम 5x हो जाएगा। बराबर है आप में के कितने हो, 310, तो 26 और 5 31, तो 31x बराबर आपका 310 हो जाएगा। और x बराबर आप निकालेंगे तो 310 के बटे में आपका 31 जाएगा, 31 31 कट जाएगा, आपका खाली क्या बचेगा, आपका 10 बचेगा। तो x की वैल्यू 10 आ गई है। अब हमसे सवाल में पूछा गया कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखिए सवाल में ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x है। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये वाले जो हैं वो सिक्के कितने हैं, 4x हैं, और 4x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 4 दहम के 40, तो 5 रुपये वाले जो सिक्के होंगे वो कितने हो जाएंगे,
वो 40 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लिया है। इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर भी हम इनको ऐसे करेंगे। जो भी आपके सिक्का हो और जो भी सिक्के की संख्या दी है उनको गुणा करा दे जाइए और जोड़कर बराबर में कुल रुपये आपका मिल जाएगा, जो कि कुल रुपये आपका 310 दिया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन समझ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक थैला है हमारे पास जिसमें 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, हमारे पास एक रेस की बात हो रही है और 50 पैसे की बात हो रही है। 50 पैसे और 50 पैसे का मतलब हमने आपको बताया हुआ है कि 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 1/2 रुपये और साथ में 25 पैसे की बात हो रही है। तो 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपये की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यही हमें यहाँ पे लिखना है, पैसे में नहीं लिखना है, रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। तो यहाँ पे 1 रुपये के जो सिक्के हैं हम इनको मान लेंगे 2x हैं, 50 पैसे के जो है इनको 3x मान लेंगे और 25 पैसे के जो है इनको 5x मान लेंगे। और इन सिक्कों का मूल्य मतलब कुल रुपये दिया है। तो कुल रुपये निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी सिक्का हो और जो भी सिक्कों की संख्या हम गुणा कराएंगे। तो 1 का 2 से गुणा कराएंगे तो 1 × 2x लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पे 50 पैसे का जो होता है उसको 1/2 कहते हैं। तो 1/2 का गुणा कराएंगे 3x के, यहाँ पे 1/2 के गुणे में हम 3x लिखेंगे। ठीक है, आगे 25 पैसे को हम 1/4 कहते हैं। तो 1/4 का गुणा कराएंगे 5x से, तो यहाँ पे 1/4 का गुणा कराएंगे हम 5x से। और इन सबको गुणा कराने के बाद जो हमारा आएगा वो कुल मूल्य आएगा और कुल मूल्य 228 है। ठीक है, तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 3x/2 हो जाएगा और ये आपका 5x/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 4 मिलेगा। तो 4 से यहाँ पे ऊपर गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8x आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा और 2 3 6x हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो आपका 5x ऊपर हो जाएगा और बराबर में आपका 228। तो 8 से 14 और 14 5 19 हो जाएंगे, तो 19x हो जाएगा और ये बटे का 4 उधर गुणा में चला जाएगा। तो 228 गुणे आपका 4, x बराबर यहाँ पे निकलिए तो 228 गुणे 4 बटे यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 19 से कम 19, यहाँ पे 19 से कम 19, 3 बचेंगे 38 हो जाएगा। तो 19 गुना 38, तो यहाँ पे 12 का 4 से गुणा कराएंगे तो 12 चौके 48। तो x की वैल्यू यहाँ पे 48 आ गई है। अब हमसे पूछा गया 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3x हैं। तो हमसे 50 पैसे के पूछे गए हैं, तो 50 पैसे वाले हमारे पास 3x है और 3 × x की वैल्यू 48 आई है, इसको रख लेंगे। 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 2 14। तो 144 जो होंगे हमारे 50 पैसे के सिक्के होंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे पैसे वाला क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर होगा। तो पैसे जो अब आपको दिए होंगे उनको रुपए में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, जिनका अनुपात 3:8:20 है। तो हमने लिख लिया 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 3, 8 और 20। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये के हैं तो हम यहाँ पे इनको निकालेंगे तो 3x का गुणा 1 से करा लेंगे और यहाँ पे 8x हमारे 50 पैसे वाले हैं और 50 पैसे को हम 1/2 कहते हैं तो 1/2 के गुणा करा लेंगे। इसी प्रकार से 20x हमारे यहाँ पे 25 पैसे वाले हैं और 25 पैसे को हम 1/4 से गुणा करा लेंगे और बराबर में हमारे पास कुल रुपये आ जाएगा और कुल मूल्य जो है हमारे पास वो 372 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 3 एकम 3, ये 3x हो जाएगा और ये 2 और ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4x आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये 20x था, 4 पंचे 20, ये 5 हमारा यहाँ पे 5x यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बराबर में हमको 372 लिख लेना है। 5 4 9 3 12 हो जाएंगे, यानी 12x बराबर 372 हो जाएगा और x बराबर निकालेंगे तो 372 बटे हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 36 और 12 एकम 12, तो x की वैल्यू हमारी 31 आ जाएगी। और हमसे पूछा गया है कि सिक्कों की कुल संख्या। तो सिक्कों की कुल संख्या देखिए 1 रुपये के 3x हैं, 50 पैसे के 8x है, 25 पैसे के 20x है। तो कुल जो सिक्के हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे इनको जोड़ के रही आएगा तो 20 8 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31x हमारे यहाँ पे कुल सिक्के हो जाएंगे। तो 31 × x की वैल्यू 31 और 31 का 31 से गुणा कराएंगे तो 961 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सिक्कों की जो कुल संख्या होगी वो हमारे पास 961 होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए।
दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी हटके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। देखिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बात हुई है एक बैग में 25 पैसे के और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 25 पैसे जो कि 1/4 है, 50 पैसे जो कि 1/2 है। और बोला गया कि बैग में कुल सिक्के 120 है। तो हमें यहाँ पे कुल सिक्के इस बार हमें 120 दिया है और मूल्य भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी ही नहीं है अलग अलग, टोटल तो हमें दी है, लेकिन 25 पैसे के 50 पैसे कितने ये हमें नहीं पता, तो हमें मानना पड़ेगा। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनको हम x मान लेंगे और जो 50 पैसे सिक्के होंगे वो 120 से x घटा देंगे, तो बाकी हमारे 120 माइनस x हमारे 50 पैसे गए। अभी मान लीजिए जैसे कुल सिक्के आपके पास 120 हैं, अगर 25 पैसे वाले मान लेते हैं आपके पास 20 हैं, तो 50 पैसे वाले आपके कितने होंगे, तो 100 120 से 20 माइनस कर देंगे, आपका 100 आ जाएगा, 100 प्लस 20 120। तो वही यहाँ पर काम हमने किया है। तो 25 पैसे वाले हमने x मान लिए हैं और 50 पैसे वाले क्या किए हैं, 120 से x माइनस कर देंगे, तो वो हमारे शेष आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास संख्या आ चुकी है और मूल्य पता है और बराबर यहाँ पे कुल मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए 25 पैसे को हम क्या लिखते हैं 1/4 और उनकी संख्या कितनी है x, तो 1/4 का गुणा हम x से करा देंगे। इसी प्रकार से 50 पैसे को हम लिखते हैं 1/2 और इसका गुणा किससे करा देंगे, 120 माइनस x से गुणा करा देंगे। तो ये हमें क्या देगा, बराबर में कुल मूल्य देगा और कुल मूल्य हमारा कितना है 50 है। तो देखिए x से कम x बटे आपका 4 हो जाएगा। इधर देखिए 1/2 का गुणा 20 से कराएंगे, तो 1/2 का गुणा 20 से करा दिया, 120 से करा दिया। ठीक है, और आगे माइनस लगा के 1/2 का गुणा x से करा देंगे, तो ये x/2 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना हो जाएगा 50। अब देखिए x/4 माइनस x/2 कर लीजिए और ये 2 को 120 से काटिए, आपका 60 आएगा और 60 को हम उधर भेज देंगे, तो 50 और इधर माइनस में 60। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 कम 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो x ही आएगा, 2 दूनी 4 2 आएगा, तो 2 का ऊपर x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा और बराबर में आपका माइनस का 10। 2x से x घटाएंगे तो ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस x/4 बराबर माइनस का 10। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और बटे का 4 उधर चला जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4×40 और x हमने किसको माना था 25 पैसे को। तो 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या 40 आ चुकी है और 120 की से माइनस करेंगे x और x का मान 40 है, यानी 120 से 40 माइनस करेंगे तो जो हमारा 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी और 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। और 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके अनुपात पूछा गया है, तो 25 पैसे वाला और 50 पैसे वाले का अनुपात, तो 25 पैसे वाले हमारे पास 40 आ गए, 50 पैसे वाले हमारे पास 80 हैं, तो 40 से कम 40, 40/2 यानी 40 दूना 80, तो यानी 1:2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 पैसे और 50 पैसे का। तो आंसर देखिए यहाँ पे सी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सिक्कों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।